हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट एड इंजीनियर हियर। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा दासू, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने प्यारे प्यारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। इस बार गेट में 2 मार्क का क्वेश्चन इधर से था रे बिडू, ट्रेपेजियम से। और टीसीएस और एक्सेंचर में पैरेललोग्राम को बहुत ज्यादा प्यार मिला है आज तक, आप मानोगे नहीं ये चीज। ओके, उसको छोड़ो, अपने को क्या करना है, अपने को एप्टी सीखनी है। तो पहले से एकदम प्यार से इनके प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं पहले तो। ओके, स्क्वायर, चलो स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ओके, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ऑब्वियसली यार, स्क्वायर के बारे में क्या क्या पता है भाई? इधर इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। ओके, स्क्वायर पे फोकस रखो, बस स्क्वायर पे फोकस रखो। क्या क्या पता है हमको? स्क्वायर में क्या क्या पता है हमको, बताओ मुझे। स्क्वायर में 4 साइड्स होती है जो कि इक्वल होती है, 4 एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री 4 एंगल होते हैं। और क्या क्या होता है स्क्वायर में? डायगोनल्स होती है जो इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल होती है। भाई डायगोनल कैसे इक्वल है? भाई साइड ए है, साइड ए है। इमेजिन कर कि एक ही डायगोनल है, एक ही डायगोनल है। ओके, इमेजिन कर पा रहा है तू? एक ही डायगोनल है। अभी एक ही डायगोनल को कैलकुलेट कैसे करेगा तू? हाइपोटेन्यूज से, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अगर नहीं आता तो पिछला वाला वीडियो देख ले, बहुत अच्छे से सिखाया उधर। ओके, सो अंडर रूट ऑफ 2 रहेगा और ए बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2a हो जाएगा। और यहीं पे डाउन साइड अगर आप गए, डाउन साइड अगर आप गए, ये वाले साइड भी, ये वाले साइड भी तो सेम ही होने वाला है ना ब्रो। ये वाले साइड भी तो सेम ही आने वाला है डायगोनल, तो डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल के ओके चलो जल्दी से देख लेते हैं इधर के पॉइंट्स। all four sides are equal, all angles are 90 degree, diagonals are equal and bisect each other at 90 degree. Okay, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। डायगोनल लेंथ इज, ओके, लेंथ भी हमने कैसे निकालनी है वो भी सिखाया आपको। यहाँ पे यस दिया है, हमने ए लिया है। तुम एक्स ले सकते, क्योंकि एक्स से तुम्हारी नाराजगी है तो कुछ भी ले सकते, तुम्हारी मर्जी है। ओके, पेरीमीटर ऑब्वियसली बच्चे बच्चे को पता है, भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है। देखो चारों साइड्स पेरीमीटर, पेरीमीटर, पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होती है? ये देखो, ये है अपना स्क्वायर है। तो स्क्वायर की पेरीमीटर मतलब ये देखो, यहां से अगर आप घूमना शुरू करोगे, ऐसा करके घूम के आ जाओगे इधर ही, तो उसको बोलते हैं अपन पेरीमीटर। नहीं तो फेंसिंग करानी होगी या फिर आपको ग्राउंड का ट्रैक मारना होगा। देखो चलना शुरू करने है आपने आपने ये गार्डन है समझो, गार्डन में घूमेगा उसकी माँ चोद देगा रोहित शर्मा। ओके, मैं नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऐसा 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 घूम के इधर ही आ जाएगा, तो ये हो गई अपनी पेरीमीटर। ओके, और एरिया क्या होता है? एरिया ये अंदर का एरिया। अगर आपको गार्डन में फूल लगाने हैं तो कितने फूल लग पाएंगे? या फिर आपको गार्डन में लाइक कुछ तो माटी डालनी है ना, क्या मिट्टी डालनी है, तो सेम सेम थिंग। ओके, चलो जल्दी से पेरीमीटर देख ले। पेरीमीटर हो गया एडिशन ऑफ फोर साइड्स। एरिया हो गया एस स्क्वायर, मतलब एनी साइड का स्क्वायर एरिया होता है, ये पता है सबको। ओके, हैज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? चलो लाइंस ऑफ सिमेट्री बताने के लिए तुमको मुझे एक स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ से स्क्वायर वेयर यू आर, स्क्वायर स्क्वायर वेयर यू आर। ओके, यहाँ पे स्क्वायर आ गया अपना। लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे बताओगे आप? ये देखो, यहाँ पे हमने लाइन ले ली, ये देखो यहाँ से कट करोगे आप, तो ये क्या हो गया? देखो रिफ्लेक्शन बन गया एक तरीके से। ये देखो ये सिमेट्री। ओके, यहाँ से अगर काट दिया, इधर भी सेम बनता है, इधर भी सेम बनता है, और इसका रिफ्लेक्शन ये साइड बनता है, इसका रिफ्लेक्शन ये साइड। मिरर इमेज पता है? मिरर इमेज बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो गया? ओके फाइन है। ओके, तो भाई दूसरी कहाँ पे? ये देख दूसरी। ये भाई तीसरी कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है? ये देख तीसरी, क्योंकि ये ट्रायंगल में दोनों बांट दिया। ये देख चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके चलेगा। और रोटेशनल, अभी अभी अगला अगला पार्ट देखेंगे, रोटेशनल सिमेट्री। भाई ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? भाई कितने कॉम्प्लेक्स टर्म है ये तो पहली बार सुन रहे। कुछ नहीं भाई, कितने एंगल से रोटेट, एंगल देख रहे हो? देखो देखो एंगल बताएगा, जीरो दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री छोड़ दिया हमने। देखो कुछ फर्क पड़ा? पहले भी तो स्क्वायर था, बाद में भी स्क्वायर था, पहले ही चूतिया था, अभी भी चूतिया हो तुम, समझ रहे हो? वैसे कुछ सीन है। ओके चलो यहाँ से घुमाना शुरू करेंगे। ओके, यहाँ से घुमाना शुरू करेंगे फिर से। 90 से गए अपन, फिर से 180 डिग्री घुमा दिया पूरे फिगर को। फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। बीजेपी की सरकार 2000 कितने 15 से आ रही है। फर्क पड़ा इंडिया में? नहीं पड़ा। ए भाई ऐसे मत बोलना कुछ भाई, मुझे बाहर भी यार भाई जिंदा रहना है, ऐसे मत करना कुछ भी। ओके, तो रोटेशनल सिमेट्री इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। अ स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। ओके, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है मेरे गाइस, मेरे दोस्तों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। है क्या स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल? हाँ है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री है क्या? है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी, तो ये भी क्या हो जाएगा?
रेक्टेंगल हो जाएगा। तो एवरी, ओके ओके, ये देखो एवरी स्क्वेयर इज रेक्टेंगल बोल सकते हैं। बट नॉट बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वेयर। ओके, बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ओके, होपफुली ये बहुत ही सिंपल फैक्ट है, और इसको याद भी रखना रहा तो ऐसे आप डायग्राम बना सकते और इसमें रेक्टेंगल लिख सकते। ओके, वेयर स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल थिंग, सिंपल थिंग, सिंपल थिंग। स्क्वायर चिच्चा बाय बाय, आपका काम हो गया है। रेक्टेंगल चिच्चा पे फोकस करेंगे। रेक्टेंगल चिच्चा क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल चाचा, जैसे कि मैंने बोला था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑब्वियसली diagonals are equal but do not bisect at 90 डिग्री। ओके, देखो देखो देखो, आप बोलोगे सर व्हाई, व्हाई 90 डिग्री पे बाइसेक्ट क्यों नहीं करोगे? तुम्हारा भाई है ना, ये देखो रेक्टेंगल ऐसा भी तो हो सकता। अभी अगर मैंने ये डायगोनल बना दी यहां से, ये डायगोनल बन गई, ये डायगोनल बन गई। किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या किसी की? ओ सॉरी, ऑडियंस तो है मेरी वो भी। ओके, तो रेक्टेंगल, अभी बताओ ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है? नहीं है। ये वाला एंगल ऑब्वियसली 90 से बड़ा है और ये वाला 90 से छोटा है, तो 90 पे ये होते क्या, वो बाइसेक्ट होते क्या? नहीं होते। पर इक्वल कैसे रहेंगे? देखो ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, दोनों से देखो, ओ सॉरी, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो देखो यल इंटू बी, डायगोनल की लेंथ क्या रहेगी? डायगोनल कैसे ढूंढना है? डायगोनल, चलो डायगोनल ढूंढ के बता दो। अरे एवरी, हर एक चीज, जो जिसको भी जो चीज आती है वो स्किप कर सकता है। ओके, अपन ज्यादा ऑडियंस के लिए है ऐसे कि जिनको कुछ भी नहीं आता, मैं ऐसा मान के चलता, जिन्होंने 10th में गू खाया, 11th में गू खाया, 12th में गू खाया, कुछ नहीं किया उन्होंने, ना पढ़े हैं कुछ नहीं, वैसी ऑडियंस को समझ के मैं सिखाता। ओके, तो ये डायगोनल कैसे ढूंढते हैं अपन? अगेन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस एल एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बस ढूंढने के लिए इसको अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या हो गई? आपकी डायगोनल की लेंथ हो गई। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। देखो डायगोनल की लेंथ भी ढूंढ लिया हमने। पेरीमीटर, ऑब्वियसली पेरीमीटर क्या बोला था? चल के जाना, ट्रैक के ऊपर चल के जाना। अपन अगर रेक्टेंगुलर शेप में अपनी बंदी के साथ भाग रहे, ओके, ये वाला ट्रैक है और अपनी बंदी के साथ अपन भाग रहे, नहीं है क्या? कोई ना भाई, बन जाएगी। मेरी कहाँ है, किसी की नहीं है भाई। क्यों याद आ जाती है यार, ऐसे बीच बीच में याद आती ना तो वैसे रिदम टूटता है। मैगी चूत, अपने को क्या है भाई, अपन पहले का रशियन, समझ रहे हो? 6,000 2 मिनट के लिए 6,000 दे के आया था, बहुत प्राउड है अपन वो चीज का। चलो यहाँ से अगर भागना शुरू किया, अकेले भागेगा, अकेले जिंदगी भर भागेगा अपन। ओके, तो यहाँ से चलना शुरू किया, 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 चलना शुरू किया। बताओ मुझे कितनी बार? 2 बार यल ऐड हो गया और 2 बार बी ऐड हो गया, तो क्या हो गया? टू टू कॉमन लिया, 2l+b, ये अपना हो गया पेरीमीटर। और एरिया, एरिया बताओ। एरिया होता है ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट बोल सकते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया अपना एरिया। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। एरिया बहुत बच्चों का काम है भाई, सबको पता होगा। टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, अभी बताओ मुझे ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? ये देखो, ये ऊपर की इमेज, ये ऊपर की इमेज है, वो नीचे की इमेज की सिमिलर है क्या? नहीं है। बस दो लाइन ऑफ सिमेट्री रहेंगे, जो ऐसा एक होगा और सीधा एक होगा। ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी रेक्टेंगुलर केस में, क्योंकि मिरर इमेज नहीं बन रही उससे। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो भाई अपना अपना क्या काम है भाई, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करवाना है अपने को। अभी देखो यहाँ पे अपन ले लिया, और लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर आप बोलोगे कि सर ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, मुझे बता, ये वाली अगर ऊपर की फिगर इस पे फोल्ड करा दूं, अगर इसकी मिरर इमेज निकाला, तो ऊपर की फिगर की बोल रहा मैं, मिरर इमेज ये आती क्या? नहीं, ये मिरर प्लस वाटर है। मिरर प्लस वाटर इमेज आ जाएगी तुझे, वो नहीं चाहिए अपने को, अपने को बस मिरर इमेज चाहिए सिमेट्री प्रूव करने के लिए। ओके, तो रोटेशनल सिमेट्री आगे ना आ गया आपका प्यारा सा टॉपिक। ओके, रोटेशनल सिमेट्री, चलो चलो इसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो डिग्री में घुमाने वाला, जैसे लड़कियां लड़कों को घुमाती, वैसे हम बस शेप घुमाते रह गए भाई। लड़कियां हमको घुमाती रह गई, हम बस शेप घुमाते रह गए। ओके चलो आ जाओ। यहाँ पे अपन ने घुमाना शुरू किया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये सेम शेप है क्या? एक था लेटा हुआ और एक था खड़ा हुआ,
समझ रहे हो, लॉन्डो को समझ में आ रहा होगा, लेटा हुआ और खड़ा हुआ अलग होता है कि नहीं? लॉन्डो लेटा हुआ छोटा होता, सॉरी, फिगर की बात करो, फिगर की बात, ओके फिगर की बात। चलो फिगर, अरे फिगर किसका भाई? मैं क्यों भाई, इतना गंदा माइंड है मेरा, समझ में ही नहीं आता। ओके चलो इसको और एक बार घुमाएंगे, थोड़ा बहुत और घुमा लेंगे। ओके ये तो सेम नहीं है पिछली फिगर की तरह, पर अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूं पूरा, ओह देखो रेक्टेंगल हुआ है, सेम टू सेम हुआ है। तो समझ रहे हो रेक्टेंगुलर क्या अपना रोटेशनल सिमेट्री कहाँ पे है? 180 डिग्री पे। ओके फाइन फाइन फाइन। स्क्वायर इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ऑलरेडी हमने बात कर रखी है। चलो जल्दी से अपने को 5 फिगर डिस्कस करने हैं आज। ओके बाद में मुझे बंदी का जाके फिगर भी देखना है मेरे। तो देखो ट्रेपेजियम की बात करते हैं। ट्रेपेजियम क्या बोलता है भाई? ट्रेपोजॉइड, उसको ट्रेपोजॉइड भी बोल सकते हैं। ओके ट्रेपोजॉइड भी बोल सकते हो। ओ ट्रेप गॉड कुछ तो था ना भाई। ओ ये क्या है भाई? कुछ नहीं भाई, मैं कुछ प्रमोट नहीं करता ये सब। चलो द ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट इज, ओके ट्रेपेजियम की बात कर लेते हैं पहले तो। ट्रेपेजियम में ये देखो, ये पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ये पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है। और रही बात, 2 सेकंड मुझे, लेट मी चेक वन टाइम। मैंने ट्रेपेजियम कल सिखा दिया था क्या? ओह शिट, मैंने ये सब कल सिखा दिया था और मैं फिर से सिखा रहा हूँ। आई एम सच अ जीनियस गाय, यू नो गाइस, यू कांट इवन थिंक ऑफ अ गाय लाइक मी। या या टिंग 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 टिंग। ओके चलो, हाँ हम फिर से सिखाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत, अच्छा दिक्कत वाले है। ओके तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या है? ये वाले साइड्स पैरेलल होते हैं, ये वाले साइड्स पैरेलल होते हैं। ऑब्वियस बात है, ये जो होते हैं, जो अनपैरेलल साइड्स है, उनको क्या बोलते हैं अपन? लेग्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन? लेग्स बोलते हैं। ऐसे मैं नहीं बोल रहा, मैथमेटिशियंस ने इनको लेग्स बोला है। मैथमेटिशियंस टोल्ड दिस आर द लेग्स। ओके लेग्स इसको बोलते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ओके 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल मतलब ये देखो, ये देखो, adjacent angles is 180 degree। ओके perimeter sum of all side, बस ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना मेरे यारो। एरिया क्या रहता है? हाफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये वाला हो गया अपना फॉर्मूला। ओके वेट अ सेकंड गाइस, मुझे चेक करने दो क्योंकि मुझे डाउट आ रहा है। मैंने कल वाले वीडियो में सिखा रखा है और मैं फिर से सिखा रहा हूँ, तो मेहनत बेकार हो जाएगी। मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए कभी भी। ओके हेलो, 2 सेकंड देखने दो मुझे बस। मुझे पता नहीं यार, याद क्यों नहीं आती ये सब चीजें यार। यही तो बातें हैं जो कल ओके याद आने ये वाली ये है। क्या क्यों, क्या अच्छा क्या है ट्रायंगल अबाउट? लिया, करो, ट्रायंगल लिया। ऐड करो अच्छा इनको। ट्रायंगल ही सिखाया, ओके फाइन, वी आर गुड टू गो। ओके नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ पे आपको बस याद क्या रखना है? ए प्लस ए इंटू बी, ए प्लस रे प्लस व्हाट द हैक, ए प्लस। आई रिमेम्बर ना फॉर्मूला, तुम गलत भी देते इधर मुझे पता चल जाता। क्योंकि ये क्या है? एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, एडिशन ऑफ पैरेलल। ये ट्रेपेजियम के ऊपर लिख क्यों नहीं पा रहा मैं? रुको, ट्रेपेजियम, दूसरा कुछ ट्रेपेजियम है, हम दूसरा ट्रेपेजियम लेंगे। ये वाले को डिलीट करेंगे, छोटू सा ट्रेपेजियम, तुम बड़ा हो जाओ। ये सही था यार, बिग लाइट होनी चाहिए थी अपने पास डोरेमोन की, मुझे तो फायदा होता कम से कम, वो तो खुश रहती। ओके चलो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करते हैं। तो पैरेलल साइड्स होते हैं ना, ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, इनकी क्या करनी है? एडिशन करनी है। ये रट्टा मत मारना, फॉर्मूला हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ओके ये पैरेलल साइड्स है, उनकी एडिशन करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है इसकी हाइट के साथ। ओके हाइट, हाइट मतलब क्या? ऐसी हाइट जो 90 डिग्री पे हो, ऐसी हाइट जो 90 डिग्री, नहीं तो इसको बोलोगे, ये लेग को बोलोगे हाइट। लेग पता है ना, लेग का काम क्या होता है? शोल्डर पे रखना पड़ता है, समझ नहीं आता तुमको? ओके द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ओके आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक सेपरेट साइड टाइप है ट्रेपेजियम की, वेयर इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स। ये जो लेग्स है ना, लेग्स वो इक्वल रहते हैं और इक्वल बेस एंगल्स, कुछ नहीं। ओके सिंपल एज दैट। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर आपको बोला एग्जामिनर ने, तो आपको क्या करना है? ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें ये वाले साइड्स इक्वल रहेंगे, ये ऑब्वियसली पैरेलल वाले साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे, पर ये वाले एंगल जो रहेंगे ना आइसोसेलेस वाले, वो भी इक्वल रहेंगे। क्योंकि आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती है। बस उसी में थोड़ा सा बड़ा कुछ तो डाल दिया, तो हो गया अपना आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम। ओके सो लेट्स डिस्कस विद द रोम्बस। रोम्बस से किस किस को याद आ रही है? रोम्बस याद तो आ रही होगी, समझ रहे हो? ये होता है रोम्बस। दिस किसकी याद दिलाता है? ये कैट, सॉरी काइट, काइट की। ओके काइट, तो काइट,
काइट मतलब जो उड़ाते ना अपन संक्रांत वगैरह में, नहीं तो फेस्टिवल्स में उड़ाते, तो वो उसकी याद आ रही है आपको रोम्बस देख के? तो रोम्बस के देखो, चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑब्वियसली ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, क्योंकि ये देखो अभी रोम्बस का क्या है, रोम्बस जान दे। हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, चलो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री बट आर नॉट इक्वल। ओके, diagonals bisect each other at 90 डिग्री। ऑब्वियसली ऐसे ड्रॉ करोगे तो समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे, बस इक्वल नहीं रहते। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ओके, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, सम कितनी रहती है? 90 180 रहती है। ऑब्वियसली दिस इज कंपोजिट, कुछ तो थ्योरम है ना, कंपोजिट थ्योरम ऑफ एंगल सम, ऐसा। और एरिया, बस एरिया याद रखो, ये एरिया पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे भाई इसमें से, बस एरिया पूछेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस बोला, हाफ लेने का और दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, सिंपल एज दैट। थोड़ा सा रट्टा मारने का टाइप है अभी, पर ठीक है, एक दो लेक्चर तो आप रट्टा मार ही सकते हो मेरे साथ, क्योंकि ये वाले भाई इसमें क्या सिखाऊं तुम्हें, प्रूफ करना सिखाऊं? सर्कल का एक प्रूफ देख रखा है मैंने ट्रायंगल का एक प्रूफ दे रखा है। अभी हर एक का तो प्रूफ नहीं देख सकता ना मैं, समझ रहे हो? तो इग्नोर मारने का, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का। आई बस क्या करने का, दिमाग में रखने का, क्या रखने का? स्क्वायर का एरिया बोले तो साइड स्क्वायर, बाद में रेक्टेंगल का एरिया बोले तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड। अभी और कौन सा था अपना? ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजॉइड का एरिया हाफ करने का, उसके पैरेलल साइड्स की एडिशन लेने की इनटू एच, और बाद में पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस, रोम्बस था अपना अभी तक जो जो डिस्कस किया अपन ने। तो रोम्बस का क्या था? हाफ और डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, हाफ ऑफ डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। देखो सिंपल थिंग्स है बस, एरिया इंपॉर्टेंट है, बस प्रॉपर्टीज आपको एक बार देख के जाओ एग्जाम को जाते टाइम, इसलिए मैं बता के जा रहा। हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, अगेन देखो, एक सीधी लाइन एक टेढ़ी लाइन। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये फालतूगिरी देखो। एवरी स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट नॉट एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। ओके, ऐसे ही भी कर सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पे रोम्बस ले सकते हैं। लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, चालू है हमारी रिकॉर्डिंग, क्या बात क्या बात क्या बात, बाबू मोशाय हम खुश हुआ। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे। पैरेललोग्राम मतलब प्यारा ले लो, प्यारा ले लो, प्यार से ले लो, समझो ये चीज, प्यार करो फिर ले लो। अरे पैरेललोग्राम, मैथमेटिशियंस ने भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हिंट छोड़ दिए हैं अपने लिए। ओके, तो अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो ये इक्वली, देखो पैरेलल लाइंस के एक बारे में फैक्ट बताता हूं मैं आपको। पैरेलल लाइंस आर लाइक मी एंड माय क्रश, समझ रहे हो? वो साथ चलते ही जा रहे हैं पर मिल कभी नहीं रहे, समझ रहे हो? नहीं समझोगे तुम भाई, तुम कैसे समझोगे, ये दिल ने जो जो सहा है। ओके चलो, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियस बात है भाई, अपोजिट एंगल्स देख के ही समझ में आ रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इसके इक्वल है और ए सी के इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट, देखो यहाँ पे समझ में आ जाता है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, नॉट नेसेसरीली इक्वल। देखो एक डायगोनल इतनी बड़ी है, ये एक छोटू सी है, और इसको इसको क्या कर सकते हैं अपन? ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते और ऐसा। अभी बताओ, ये छोटी डायगोनल हो गई, ये कितनी बड़ी हो गई, समझ रहे हो? तो वो है। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, अगेन दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट एंगल्स, ऐसा और ऐसा रहा तो 180 डिग्री होता है, बहुत इजी फैक्ट है वो। ओके, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या रहेगी? ऑब्वियस बात है भाई, इन सबको एडिशन कर दो, सब साइड्स के एडिशन। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है। एरिया क्या रहता है? बेस इंटू हाइट, बेस रहेगा, एक हाइट रहेगी, और उनका मल्टीप्लीकेशन वो रहेगा एरिया। और यहीं पे आपको एक फैक्ट पता चलेगी, अगर इसका आधा एरिया चाहिए तो आपको हाफ बेस इंटू हाइट रहेगा। और वही आधा एरिया कैसे ढूंढते हैं अपन? ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद आ रहा है लॉन्डो? तो दो ट्रायंगल अगर अपन ने ऐड कर दिया ऐसा, एक उल्टा करके और एक सुल्टा करके, समझ रही है मेरी ऑडियंस क्या? एक ऐसा और एक ऐसा करके अगर अपन ने एडजस्ट कर लिया वो दो ट्रायंगल, तो अपने को पैरेललोग्राम मिल जाता है। ओके चलेगा। चलो यहां तक तो आ गए, सही है। नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, ओके, एवरी रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, पर पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? इक्वल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, every rectangle is a parallelogram, every rhombus is a parallelogram, but not every parallelogram is either a rectangle or square or a rhombus, right? So तो ये थिंग है। आज भी क्या मैंने शायरी डाली क्या यार, ये इसको पीपीटीज एडिट करना, क्या क्या लिखा है? हरे हरे घास में मैलू का झोपड़ा, वो क्या प्यार करेगी साली, अरे
हाँ, डुम्मा का ब्रेकअप यार, उसका ब्रेकअप हुआ है मेरे साथ लिए पीपीटी बनाते टाइम उसको क्या याद आ जाता क्या नहीं, वो ऐसे शायरिया ढूंढता है, पता नहीं किसको भेजता है क्या भेजता है। सैड गया यार, एकदम दिल लगा दिया था एक लड़की के पीछे, अभी रोते बैठा है, दारू पीते बैठा है। चलो कोई ना, मैंने उसको काम दिया, आई एम अ गुड मैन। मैं उसको काम दिया, मैं उसको रोटी खिलाया, एक एक रोटी खिलाता, मैं उससे 4 पीडीएफ बना के लेता। बिजनेसमैन। ओके, तो सुरेश वांटेड टू ले न्यू कारपेट इन हिज न्यू मैंशन। ओके, चलो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन। एक मैंशन है बोले, उसमें क्या है, एरिया ऑफ 70 इंटू 70 है एक साइड, एक 55 है। हाउएवर एन एरिया ऑफ 550 हैड टू बी लेफ्ट आउट फॉर फ्लावर। शौकीन आदमी है। थोड़ा सा इसमें का एरिया क्या कर रहा है वो, फ्लावर के लिए। फ्लावर समझ रहे हो, फ्लावर क्यों लगाएगा वो, क्योंकि लौंडिया को देने को होंगे बाद में, उसको दूसरा फ्लावर मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये देखो, सब वर्ल्ड में ऐसे सेल्फिश लोग हैं, अपने लिए करते हैं सब, समझ रहे हो। तो कॉस्ट कारपेट, ओके कॉस्ट कारपेट, ये जो यहाँ पे जो कारपेट डालने वाला है वो घर के अंदर ही कारपेट डालेगा, कि तुम फूल पे भी जमीन पे भी डालोगे कारपेट, तो कारपेट यहाँ यहाँ डालेगा। ओके, इतने एरिया पे। हाउ मच मनी विल बी स्पेंड ऑन कारपेट, 50 रुपीज स्क्वायर मीटर। ओके, पहले तो क्या करेंगे अपन, टोटल एरिया ढूंढ लेंगे, टोटल एरिया ढूंढेंगे, उसमें से अगर फ्लावर वाला माइनस किया तो अपने को कारपेट वाला एरिया मिल जाएगा। तो कारपेट एरिया, ओके दिस इज अ पीवाईक्यू, गेट पीवाईक्यू। ओके, ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। 2 मार्क गेट पीवाईक्यू ऑफ मैकेनिकल और समथिंग सिविल ब्रांच इट इज। और ये मैकेनिकल और सिविल का है, ये मैकेनिकल और सिविल का है, दोनों में कंफ्यूजन है। तो आप गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट देख सकते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ये गेट पीवाईक्यू है या नहीं। आपको लगेगा कि सो इजी क्वेश्चन, अरे बहन के लड़े, 15 आउट ऑफ 15 हर बार, मजाक थोड़ी है। ओके चलेगा। हैड, यहाँ पे कारपेट एरिया है, टोटल एरिया विल बी 70 इंटू 55, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। और कारपेट एरिया कितना है, 550, उसमें से माइनस कर देना है। चलो, और एक देखो, गेट में कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, तो कैलकुलेशन अगर मैं ऐसे भी कर रहा हूँ तो आप कैलकुलेटर का यूज जरूर कर लेना। ओके, गेट में 0033, ओके 3300 इज अवर कारपेट एरिया, इज अवर कारपेट एरिया। और हर एक, ओके, 1 मीटर स्क्वेयर का कितना ले रहा है वो, 50 रुपए, 1 मीटर स्क्वेयर। देखो, एक लड़की बुलाने के आपसे कितने ले रहे हैं वो, 50 रुपए, एक लड़की बुलाने के कितने ले रहे हैं, 50 रुपए। सो 3300 लड़कियां बुलाने के लिए कितने रुपए लेने पड़ेंगे आपसे, बताओ मुझे। ऐसे नहीं होता, वो टिंडर में मैचिंग का फीचर होता है, एक लड़की के साथ मैच करने के लिए आपको 50 रुपए लग रहे हैं, तो 3300 लड़कियों के साथ मैच करने के लिए कितने लगेंगे, 3300 इंटू 50, हो गया 000 15 1 एंड 165 000 हो गया आपका आंसर। देखो कितना सेकंड, 1 सेकंड में आंसर निकाल लेता मैं जेन्युइनली बोल रहा, 3 से 4 सेकंड आर इनफ फॉर दिस क्वेश्चन इन गेट एग्जाम। ओके, अभी ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, इन अ फिगर शोन बिलो, each inside square is formed by joining the midpoints of sides। अच्छा, ओके, द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। पहले तो कंसिडर लाइक दिस, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना है बताओ मुझे, बड़े वाले स्क्वायर का इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अभी मिड पॉइंट ज्वाइन किया मतलब मिड पॉइंट, इधर साइड 5 हो गया, इधर साइड 5 हो गया, ये वाला मिड पॉइंट ज्वाइन किया, इधर साइड 5, इधर साइड 5, बस इतना ही। ओके, तो एक साइड है अपने पास, एक साइड है, ये वाला एंगल क्या होता है स्क्वायर में, 90 डिग्री होता है। तो ऑब्वियसली अपन हाइपोटेनस ढूंढ पाएंगे कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, हाइपोटेनस। ओके, तो ऐसा अपना ट्रायंगल आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा। हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। कितना हो गया, 25 25 50, और 50 अंडर रूट ऑफ 50, ये हो जाएगी अंदर वाले स्क्वायर की क्या, वन साइड होगी ये। तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो अंडर रूट 50 इज अ साइड, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 50, ये आएगा अंदर वाले स्क्वायर का एरिया। देखो रिलेशन देख पा रहे हो, अगर अपने मिड पॉइंट अगर ज्वाइन किए तो 100 से क्या हो रहा है, 50। और यही पैटर्न्स तो ढूंढने हैं भाई, तुम्हें पैटर्न्स ही ढूंढने पड़ते हैं एग्जाम में, नहीं तो तुम चूतिया हो अगर कैलकुलेशन करते बैठ गए तो। फिर जाओ भाई, 50 मिनट एप्टीट्यूड को लगाओ, आ जाओ एग्जाम से बाहर, बाद में पेरेंट्स के मुंह देखो सड़े हुए हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनकी तो रहेगी, उनको क्या पता बच्चा चूतियों की तरह बस सॉल्व करता है, उसमें दिमाग ही नहीं है थोड़ा भी। तो पैटर्न ढूंढना है। पहले का कितना था, 100 था, सेकंड का कितना है, 50 आया, ऑब्वियसली थर्ड का कितना आएगा बताओ मुझे।
थर्ड वाला, ये जो थर्ड वाला जो स्क्वायर है उसका कितना आएगा 25। फोर्थ वाला जो अंदर का स्क्वायर है उसका कितना आएगा 12.5। हाफ हाफ होते जा रहा है ना ऑब्वियसली। तो अंदर का और एक अंदर साइड है, और एक अंदर साइड वाला है, उसका कितना आ रहा है 6.25। और एक अंदर साइड है, लास्ट वाला जो अंदर साइड है उसका कितना आएगा 3.2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3.125। राइट है? एम आई राइट? ओके, ऑप्शन है यहाँ पे 3.125। ओके, 3.125 होपफुली। देखो देखो, कैलकुलेशंस में आपके सामने नहीं कर रहा, ना मैं आंसर देख के कर रहा, ना फालतू के टीचर्स की तरह सेकंड स्क्रीन इधर रख के मैं कुछ भी कर रहा, आपके सामने जेन्यून है जो भी है। समझ रहे हो? तो कभी कभार मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, तो आपको बस कंसेप्ट समझना है। बाद में तो आप थोड़ा सा दिमाग है ना आपके पास कि मैं ऐसे स्पून फीडिंग करूं, आजा बच्चा उल्लू लुल्लू लुल्लू, बच्चा बच्चा बच्चा, चलो चलो कैसे करते हैं 1+1 बताओ कितना होता है 11। ओके, ऐसा सिखाना पड़ेगा क्या तुमको? 1+1 11 होता है? हाँ होता है भोसड़ी के, यूनरी सिस्टम की बात कर रहा मैं। अगर बाइनरी सिस्टम में 1+1 कितना होगा 0। मेरी मर्जी ना, डेसिमल सिस्टम की थोड़ी बात कर रहा मैं। साढ़े हमको सिखा रहे हमारे। ओके चलो, द स्क्वायर हैज 5 साइड 5 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द ओके साइड्स ऑफ सेकंड स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं। रेक्टेंगल चिच्चा बाय बाय, टाटा गया। अभी ना जाऊं छोड़ के, तो कल जाऊं छोड़ के। ओके, एक बड़ा रेक्टेंगल एक छोटा स्क्वायर ले लिया। अ स्क्वायर हैज साइड 5 सेंटीमीटर स्मॉलर देन साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। लेट इसको x ले लेंगे तो x-5 हो जाएगी इसकी क्या है साइड, राइट? एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, ओके, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना होगा x-5, और साइड स्क्वायर होता है ना, और कितना है 4 टाइम्स है, छोटे वाले का 4 टाइम्स है। बहुतों को कंफ्यूजन रहता है, इधर 4 लगा देंगे बाद में कैलकुलेशन में करेंगे, भाई यार मेरा कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। भोसड़ी के छोटे वाले का 4 टाइम्स करने के बाद ही तो बड़ा मिलेगा, ऐसे सोचते जाना थोड़ा, दिमाग घर पे रख के आ जाते बंदे। ओके चलो जल्दी से, x एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ ओके +25 -10x। अभी अगर कोई बहन का लड़ा होता कि ये नहीं सॉल्व करना आता, भाई एक काम कर, मेडिकल पे जा, कॉन्डम लेने की तेरी औकात नहीं क्योंकि बंदी तेरे पास है नहीं, जाके जहर ले ले, खा ले और मर जा। एक धरती से बोझ कम होगा, इंडिया में कम से कम एक आधे और बच्चे को पलने की, तेरे रोटी पे पलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ करेगा तो वो इंडिया के लिए। ओके चलेगा, x² + 25 - 10x करेंगे। इसका फॉर्मूला पता है, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस +2ab, और a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab। ओके फाइन फाइन फाइन, आपके लिए पता है मुझे, मेरी ऑडियंस भाई एकदम घटिया। ओके चलो, तो 4x² + 100 माइनस ऑफ 40x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ये साइड लाया तो 3x² बचता इक्वेशन में, और बाद में यहाँ पे बचेगा, ओके अरेंज कर लेते हैं पहले ही, -40x बचेगा और +100 बचेगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, अगर 10th में नहीं सीखा ये तो भाई मर जाओ तुम। ओके यहाँ पे क्या लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, 300 के ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा अपने को 40। तो 30 और 10 देख के ही समझ में आ रहा है, तो -30 एंड -10, देखो -40 बन जा रहा है, और 30 इंटू 10 करे, -30 इंटू -10 करे तो 300 बन जा रहा है। देखो मैच हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे बस -40x को रिप्लेस करेंगे -30x -10x +100 से इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिया, बाद में क्या बचता है इनसाइड x-10, 10 कॉमन ले लिया, x-10 अंदर बचा। अभी क्या सॉल्व करेंगे, 10/3 आएगी एक x की वैल्यू, और इसको बस इक्वेट करना होता है ना 0 के साथ, तो x-10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 10। देखो बड़ी साइड पूछी है उन्होंने, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी लाइक +10, ऐसे डिवाइड डिवाइड कुछ नहीं। और ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में कुछ है क्या भाई, 10/3 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज पे ऊपर। ट्रेपेजियम हैज अ वर्टेक्स इज मार्क्ड एज PQRS। ओके ट्रेपेजियम है एक, चलो ट्रेपेजियम ले लेते हैं, कहाँ पे है ट्रेपेजियम चिच्चा, आ जाओ आप, आपकी बारी आई है। ऐसे नहीं होता राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, एक आके मार के जा रहा है फिर दूसरा आके, ओ शिट वो तो साउथ में होता है, साउथ में नहीं भाई, साउथ वाले बुरा मान जाएंगे, वो बाहर होता है अमेरिका साइड। ओके तो PQRS इन एंटी क्लॉकवाइज, देखो 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 नंबर नेमिंग भी कैसे दी है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा। ओके द साइड PQ इज पैरेलल टू SR। ओके चलो ले लेते हैं PQSR। ओह सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज राइट, PQRS
आर एस ना, पी क्यू आर एस, ओके, पी क्यू आर एस, ओके, PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. Okay, perfect. PQ is 11. PQ is 11. QR is 4. QR is 4. RS is 6. RS is 6. SP is 3. SP is 3. Okay, fine. What is the shortest distance between PQ and, अरे भाई क्या कर दिया तुमने गंदा काम। क्या पूछ लिया तुमसे, ये हाइट पूछ लिया। बताओ भैया हमको हाइट कैसे निकले जाएगा। अभी मुझे बस आपका फोकस ये चीज पे चाहिए, ओके, ये वाली। इधर हम करने वाले हैं इसका बूम बाम बूम, ओके। तो यहाँ पे आपको ये डायगोनल देखो, देखते ही समझ में आना चाहिए कि चार साइड्स दिए, कुछ भी नहीं दिया और हाइट पूछ लिया भाई। कुछ कर सकते क्या आप इससे? अगर आपको एरिया भी ढूंढना है इस चीज का, तो एरिया ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे ना इस चीज के। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ से ऐसे दो लाइन मार ली, एक ये वाली लाइन, ये ए वाली लाइन, ऐसे मार ली लाइंस पैरेलली, जिसकी वजह से ये वाला ऊपर का 6, ये वाला ऊपर का नीचे का 6 हो गया। अभी ये जो बचा है, ये जो बचा पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, ये क्या हो जाएगा टोटल ऐड होके, ये मान लो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। ये 11 था ना, टोटल 11 था, तो ये वाला कितना बच जाएगा इन दोनों का एडिशन, ए और बी, और इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है अपना 5 हो रहा है, a प्लस बी इजिकल टू 5। अभी मेरे लिए ये वाला स्क्वायर हटा दो, हटा दो, ये वाले जो बीच में का है ना, हटा दो पार्ट। और ये तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, उनको ऐसा चिपका दो, चिपकाए सैया फेविकॉल से, वैसे कर दो। ओके चलेगा, कर दिया, चिपका दिया, चिपका दिया। तो 3 हो गया इधर साइड, इधर 4 हो गया। अभी ए प्लस बी हो गया, तो ए प्लस बी क्या है अपने पास, 5 है। और देख के क्या समझ में आ रहा है लॉन्डो, 3 4 5 हुआ है, एक क्या हो गया है, पाइथागोरस का ट्रिपलेट हुआ है। तो ये वाला ऑब्वियसली क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें 5 कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। 3 कहाँ रहेगा बताओ मुझे, 3 यहाँ रहेगा, 4 इधर रहेगा। बताओ अब इसकी हाइट ढूंढ सकते हो या नहीं? और चिपकाया कहाँ से था अपन ने, चिपकाया कहाँ से था अपन ने, अंदर से, 3 और 4 के अंदर से। तो ये हो गया चिपकाया वाला पार्ट, तो एक्स ढूंढना है हमें। अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है भैया यार, ये एक्स कहाँ से ढूंढे यार, यार क्या सिखा रहे हो, ये कैसे ढूंढते? कुछ नहीं करना भाई, तुम्हारा भाई है ना, निकालो इसका एरिया बताओ। एरिया क्या होता है, हाफ ब्रेड्थ इनटू हाइट। ब्रेड्थ कौन सी है, 3 भी ले सकता ना मैं ब्रेड्थ, ओके 3 ले लिया ब्रेड्थ पहले तो। ओके 3 इंटू हाइट क्या हो गई फिर, 4 हाइट हो गई, ओके फाइन, बढ़िया। अभी ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो यही यही एरिया, ये ट्रायंगल का ही एरिया। अगर अलग बेस से सोचोगे तो क्या होगा, बेस क्या होगा 5 और हाइट क्या होगी x। तो हाफ बेस 5 और हाइट क्या होगी x। ढूंढो भाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बच्चों का काम, 2 2 जा 4 6 इज इक्वल टू 5 बाई 2x, 2 इधर गया, 12 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x। So x is equal to 5 u 2 za and 4 za, 2.4 is your answer guys, guys and gays। ओके 2.4 हमारा आंसर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इलेक्ट्रिकल का करें एक, चलो इलेक्ट्रिकल का करेंगे, क्योंकि उनको वैसे भी लौंडिया नहीं मिल रही है भाई। वो अपने दुख में है भाई, हम उनके क्वेश्चन कर लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि अपने लिए कोई तो स्टैंड ले रहा है। पर स्टैंड तो वो खुद के पैरों पे भी नहीं हो पा रहे आजकल। ओके द फॉलोइंग फिगर, सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बीई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बीई ये वाला पार्ट देख रहे हो, बीई इज इक्वल टू 10 और सी डी इज इक्वल टू 5 है। एई इज इक्वल टू 12, एई इज इक्वल टू 12, ओके ए इज इक्वल टू 12। डी ए बी ये वाला एंगल दे रखा है इज इक्वल टू डी सी बी। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ है, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर लिख सकता मैं, चलेगा हमको। फोकस कर पा रहे हैं ना लोगो। तो डी ए ई तो ये वाला एंगल टोटल 90 बनेगा। तो ऑब्वियसली भाई इधर पाइथागोरस लगाएंगे, बाकी का कुछ देखना ही नहीं हमको, हमको बस पाइथागोरस लगाना है। समझ रहे हो, 12 एक साइड है, बाद में 5 एक साइड है, इज इक्वल टू 10 प्लस ये वाला छोटा सा पार्ट, ये वाला छोटा सा पार्ट को x मान लेंगे, 10 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, ओके। तो पाइथागोरस से x क्या आ रही है वैल्यू देख लेंगे अपन, 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इनको ऐड करेंगे तो 169। देखो मैंने ट्रिपलेट देख रखे है, तो मैं सीधा सीधा 12 और 5 दिखाना, मैं मुझे 13 ही आ जाता है, क्योंकि पाइथागोरस की ट्रिपलेट है, वो सेटिस्फाई करेंगे, समझ रहे हो। 169 हुआ, 169 69 10x किसका भाई स्क्वायर होता है 69, 13 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सिंपल है, देख के बता सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, ओके चलेगा।
बढ़िया। अभी बताओ हमको क्या करना है, क्या ढूंढना है? डीबीसी एंगल भी क्या है अपना 90 डिग्री। डीबीसी ये भी एंगल 90 डिग्री। अरे रोम्बस हो गया, रोम्बस हो गया, रोम्बस हो गया, तो डिवाइड हो गए, ट्रायंगल डिवाइड हो गए। तो 3 रहेगा तो नीचे भी 3 रहेगा। कहाँ पे गया आपका आंसर? 3 है क्या आंसर कहीं पे? 3 है आंसर। अगर किसी ने भी बीएफ ढूंढना है और ओके बीएफ ढूंढना है, देखो देखो देखो, बीएफ ढूंढना है तो बीएफ ढूंढते टाइम देखो कितु सा है, इतु इतु सा, इतु इतु सा, ओके इतु इतु सा। उसको वो हो सकता है क्या मुझे बताओ? 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि टोटल तो 13 है, टोटल 13 है। इतना बड़ा पार्ट इधर छोड़ रखा है तुमने, 7 तो इधर छोड़ रखा है। भाई ये 3 रहेगा और ये 3 रहेगा, सिंपल टू अंडरस्टैंड थिंग है। नहीं तो ऐसे भी अंडर देखो, ये दो ऑप्शन तो जिन्होंने टिक करे ना वो महामूर्ख बालक है। ओके जो भी एग्जाम में भी गए ना, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो रादर देन गोइंग फॉर द आंसर। ट्राई की ऑप्शन एलिमिनेट करो। अगर आपका क्वेश्चन सपोज कर लो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, अगर आपने 2 हटा दिया और एक को तुक्का मारा, 50% चांस बन रहा है ब्रो उसका सही आने का, समझ रहे हो? 50% चांस, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज तो था ना भाई कि 2 को हटा सकते। ऐसे फालतू की तरह नहीं करना कि अरे यार नहीं आ रहा, फिक्स नहीं पता यार, फिक्स नहीं पता। 2 हटाओ, टिक मारो, मेरी मानो, 2 हटाओ टिक मारो, बहुत बेनिफिशियल है। ओके पीएस इजिकल टू 7 सेंटीमीटर। मुझे इसी प्रकार से 5 मार्क आए हैं इस बार गेट में। देखते हैं रिजल्ट में आपको समझ में आ जाएगा। पीएस इजिकल टू कितना है? पीएस इजिकल टू 7 है, पीटी 4 है, पीवी इजिकल टू कितना है? भाई 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 कान दर्द दे रहा है, कान, कान कान बोला हूं मैं। गंदे लोग गंदे भाई। अच्छा मैं ही गंदा हो गया, सॉरी सॉरी। हाँ तुम सही हो भाई। 5 सेंटीमीटर है पीवी, पीवी 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आरएस? देखो आरएस की लेंथ पूछिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इसका एरिया ढूंढना शुरू करो। देखो पहली तो बात, ये पैरेललोग्राम है तो 7 हो गया, तो 7 आ गया इधर नीचे। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, सिंपल। 7 इंटू 4। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेस है और ये हाइट है, तो यस आर इज अ बेस एंड हाइट क्या है अपनी 5। देखो सिंपल अप्रोच। अगर आप कोई भी रिसोर्स फॉलो करो, बहुत फालतू फालतू की अप्रोच है पता नहीं क्यों। ओके 7 4 28 डिवाइडेड बाई 5, 28। ओके यहाँ पे आंसर भी है, जिसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। क्या था ये? टट्टी क्वेश्चन तो था भाई, दुनिया का तो टट्टी क्वेश्चन था। और आगे क्वेश्चन है क्या हमारे लिए? हम चीर फाड़ करने के लिए तैयार है? नहीं है। अब ही हम सीखेंगे सर्कल। सीखना है सर्कल? आजा आजा, नेक्स्ट वीडियो में आजा बड़वे, मैं सिखाऊंगा लगा के ये वाले वीडियो में। चलो भैया ऐसे कल सीखेंगे। आजा दूसरा वाला वीडियो देखेंगे, चलो बाय बाय। तू 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 तेरे से ही बात